सॉल्ट, ये फिक्स होता है ये इससे कैसे बना? इसकी मैकेनिज्म यहाँ से पूरी करवाऊं? आप इसको याद रख लो इतने को। हाँ, कि ये कंफर्म है कि इससे ये चाहे ये हो। क्या हो रहा है इसमें? ऐसे नहीं होता ये। क्या बोल रहा है? मोबाइल की तरह नहीं होता। ये हो या फिर ये हो, एनिलिन से यही बनेगा। फिक्स है। आगे का समझ में आ गया था? देखो कहाँ तक किया था क्या अपन ने? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे होता है, यहाँ पर होगी एनिलिन, ठीक है? यहाँ पर वो ऐसे देगा आपको, देख लेना कौन सी चीज दे रखी है, और यहाँ पर देगा वाटर। ऐसे भी लिखा हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकती है। ये चीज आपको खुद पहचाननी है। अगर ओनली ये लिखा हुआ है तो बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट ही बनाना है, ठीक है? कहाँ तक किया था? हाँ, ग्रिग्नार्ड में वाटर का खुद को पता होना चाहिए कि इसमें मुझे वाटर लेना है, ठीक है? कहाँ तक किया था कल? लिखवा दिया था कि इसमें अगला लिखो फ्रॉम क्यूमीन से। क्यूमीन से फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही है। बेंजीन के ऊपर हाँ, बिल्कुल सही है। क्यूमीन का फॉर्मूला होता है ये होता है क्यूमीन। इससे आपको लास्ट प्रोडक्ट बनाना है आपका फिनोल। ये कैसे बनेगा कोई बता सकता है? इससे वो बनाना है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। फिनोल से तो पढ़ रहे हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। आपका हिंदी मीडियम है इंग्लिश? हिंदी मीडियम। अपन पढ़ रहे हैं फिनोल बनाने की विधियां, जिसमें चौथे नंबर की है। जो छूट गया ना वो मैं बाद में करवा दूंगी, कंटिन्यू कर लो यहाँ से। क्यूमीन का फॉर्मूला होता है ये, इससे मुझे बनाना फिनोल। कैसे बनाना? O2 के साथ रिएक्शन, बिल्कुल सही है। देखो ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ। ऑक्सीजन यहाँ ऐड होगा इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन मिड में। ये है ना कार्बन और हाइड्रोजन, इसके मिड में ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये बनेगा। देखो आपका ये बना। ये क्या है? नाम कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी ना है। हाँ, फिनोल के ऊपर जुड़ा है, इसलिए पूरा नाम क्या होगा? एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ये वाला। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होने पे क्या वर्ड लगता है? पेरोक्साइड। तो ये बनेगा हाइड्रो क्यूमीन पेरोक्साइड। इसकी रिएक्शन करवा दो वाटर की प्रेजेंस में। ये बना। ये इससे कैसे टूटा है बता सकता है कोई? ईथर बाहर निकलेगा? नहीं, ईथर बाहर नहीं निकलेगा। तो ये ईथर हुआ कि ये ईथर थोड़ी ना है। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड यही तो होता है कार्बोनिल यौगिक। अगर इसकी दोनों वैलेंसी पर, दोनों संयोजकता पर अगर एक पर हाइड्रोजन आ रहा हो या चाहे दोनों पर हाइड्रोजन आ रहा हो या फिर एक पर आ रहा हो, तब बनता है एल्डिहाइड। लेकिन यदि इस कार्बोनिल कंपाउंड की दोनों साइड कार्बन की चेन चल रही हो तब क्या बनता है? कीटोन। तो ये कीटोन है।
कौन सा कीटोन है? एसीटोन। ये ग्रुप जो होता है ना, ये CH3CO, इसको बोलते हो आप एसिल ग्रुप। फिक्स है ये एसिल ग्रुप, यानी एसाइल समूह। ये रहा एसाइल, इधर ये भी एसाइल है और इससे पता चला कीटोन है, तो एसाइल प्लस कीटोन क्या नाम बनेगा? एसीटोन। एसीटोन बाहर निकलता है इसमें से और पीछे फिनोल। देखो बॉन्ड कैसे टूटता है, यहाँ से टूटता है और ये बाहर। यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा, देखो ऐसे भी नहीं आता तो ये बॉन्ड टूटा, अगर ये बॉन्ड तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। इसके बाद आगे जाओ, इधर कार्बन है लेकिन इसके पास ऑक्सीजन है, तो ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विद्युत ऋणता, और नीचे क्या है? कम। जहाँ कम है वहाँ कौन सा चार्ज जाता है? प्लस। तो यहाँ आएगा प्लस और यहाँ कौन सा आएगा? माइनस। जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इस पे आएगा माइनस, क्योंकि इसके साथ इधर कार्बन और इसके साथ इधर ऑक्सीजन है, तो इस पे क्या आएगा? प्लस। तो देखो ये सॉरी उल्टा जोड़ा, ये माइनस आएगा, ये प्लस यहाँ पे। तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। तो ये तो बाहर निकल गया और इस प्लस पे यही माइनस आ जाता है, OH माइनस। इसको मैं ऐसे तोड़ती हूँ, देखो ऐसे, इधर जुड़ा है बेंजीन, ठीक है, और इधर ही ऐसे। आपको एक बॉन्ड ये तोड़ना, एक बॉन्ड ये तोड़ना। जब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ आपका आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा आपका माइनस। ये आयन यहाँ से किस फॉर्म में निकला? ये आयन, ये वाला नहीं, ये आयन किस फॉर्म में निकलेगा? OH माइनस। इस फॉर्म में निकला, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। तो ये प्लस और माइनस मिलके आपस में क्या हो गया? न्यूट्रल। तो वो तो निकल गया आपका एसीटोन। और ये OH माइनस आयन है, ये यहाँ पर इस प्लस पे यहाँ आ जाता है। कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, वाटर में। आगे समझ में? अगर बोलो वाटर का क्या काम है, तो इस तरीके से देख लो, ये कैसे टूटेगा? H+ एंड OH माइनस। अगर ये OH माइनस निकला, इससे मिलके वापस वाटर बना लेगा, तो ये OH इस प्लस पे चला जाएगा, बनेगा ये। आगे समझ में? तो आपको ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रख लेना। फ्यूनिल आपके क्या है? क्यूमीन से जब आपका फिनॉल बनता है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनता है। लिख लो इस रिएक्शन कैसा क्या? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि अपचयन अभिक्रिया है? हाँ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यूज हो रही है ना, ऑक्सीडेशन। अनन्या बुक लेके आई हो? आज क्लास 2 घंटे की है। टाइम बढ़ा दिया। किसमें दुख होगा? फिजिक्स नहीं पढ़ रहे होगे साथ में? बाकियों को भी ऐसे लगता है? फिजिक्स की क्लास ले ली होगी ना सभी ने? ले ली फिजिक्स की क्लास? बायो की नहीं ली? पीछे फिजिक्स की क्लास ले ली और बायो की नहीं ली। क्या? ऐसे मत करना कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक बिल्कुल ही छोड़ रहे हो, नहीं, तीनों साथ में लेके चलना है आपको। और चीजों को रटना मत, जितना हो सके समझना। ये मत सोचना मुझे कितनी याद है कितनी नहीं, समझते हो पढ़ते जाओ बस। जब ऑप्शंस देखोगे अपने आप याद आ जाएंगी चीजें। इसीलिए मैं इसमें कोई ढंग से आपको प्लस माइनस के साथ सिखाती हूँ, ताकि आप जोड़ना तोड़ना सीख जाओ। ऑर्गेनिक में यही है। लिखो इसमें, लिखो क्यूमीन वायु द्वारा, लिखो क्यूमीन वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर, क्यूमीन वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है
जिसके जल अपघटन से फिनोल तथा एसीटोन प्राप्त होता है। जिसके जल अपघटन से फिनोल तथा एसीटोन प्राप्त होता है। लिखो क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। टू फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड and the acidic decomposition of which gives phenol and acetone. हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। फिनोल की यही है। हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर बनाने की विधियां। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर बनाने की विधियां। उसमें पहली हेडिंग डालो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के निर्जलीकरण से। पहली विधि लिखो एल्कोहल के निर्जलीकरण से। एल्कोहल के निर्जलीकरण से। और उस पे स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। देखो एल्कोहल में मेरे को करवाना है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या बाहर निकलेगा? डी का मतलब होता है रिमूव। और यहाँ से पता चल रहा है हाइड्रेशन यानी वाटर। H2 गैस नहीं होगी, वो डिहाइड्रो H2। हाँ डिहाइड्रोजनेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन है, निर्जलीकरण है। ठीक है। एल्कोहल क्या होता है? जैसे मैं बोलूं ये एल्कोहल है। एक सेम और ले लूं इधर। ये कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री? प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्सरी। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो एक से जुड़ा है, तो ये कौन सा है? 1 डिग्री। ये भी आपका 1 डिग्री एल्कोहल है और ये भी 1 डिग्री है। अब इसकी रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यहाँ पर आपका टेम्परेचर है 413 केल्विन, इतना, तब तो ये रिएक्शन ऐसे होती है। यहाँ का निकलेगा ऑक्सीजन और यहाँ का H। ये क्या बाहर निकला? वाटर। और पीछे क्या बनेगा? CH3 CH2 O CH2 CH3। और यही अपनी क्या होती है? ईथर। बन गई ईथर। अगर आपका टेम्परेचर ये ना रख के टेम्परेचर आई यहाँ पर आपका कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन टेम्परेचर है ज्यादा 443 केल्विन। टेम्परेचर फिक्स है 413 और 443। तब इसके दो मोल नहीं होते, तब एक ही मोल होता है और इसी से वाटर निकलेगा। अगर इससे वाटर निकलेगा तो पीछे क्या बनेगा? हाँ इससे वाटर कैसे निकल सकता है? बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? एल्कीन। और देखो कैसे है? CH3 है, फिर CH2 है। इस CH2 पे OH जुड़ा है तो मैं इसकी हाइड्रोजन निकाल दूंगी बाहर। यहाँ से बाहर निकल गया H2 बाहर निकल गया। पीछे क्या बचा? CH2 यहाँ जाएगा डबल। कौन सी रिएक्शन है ये? मैं पूछूं ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन का प्रकार बताओ, ये कौन सी है? एल्कोहल से एल्कीन बनाने की कौन सी रिएक्शन है? टाइप रिएक्शन का रिएक्शन 4 ही होती है: एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उन्मूलन अभिक्रिया, पुनर्विन्यासित अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी है ये? एलिमिनेशन रिएक्शन है। देखो इधर एक है एलिमिनेशन रिएक्शन, कल ही बताई थी क्या होती है। एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि इधर आपका डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, उस पे स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ता है। तो देखो पाई पे जब ये जोड़ोगे तो ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ ऐड हो जाएगा और ये यहाँ ऐड हो जाएगा। आपका बनेगा
ये यही बताया था। और इसका जस्ट ये, अगर ये एडिशन रिएक्शन है तो मैंने बोला था इधर एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो देखो इधर दो बॉन्ड तोड़े हैं आपने, ये रहे दो बॉन्ड टूट गए, और दो बॉन्ड टूटने के बाद वापस डबल बॉन्ड बनेगा, ये रहा डबल है, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो क्या होता है जब आप एल्कोहल में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ टेम्परेचर ये रख रहे हो, तब आपका बनता है ईथर, फिक्स है, तब बनेगा ईथर। लेकिन यदि एल्कोहल में टेम्परेचर ये रख रहे हो, तब आपकी बनती है एल्कीन। ये आता है भाई, ये पूछता है कई बार। नहीं, अगर ये ऐसे दिया रहता है आपको एग्जाम में, ओनली ये मिलेगा और ये मिलेगा, खुद को पता होना चाहिए कि ऐसा होने पे 2 मोल होते हैं। ठीक है, 2 खुद लेने और ईथर बनाना है। इस टेम्परेचर पे ईथर ही बनेगी, और ईथर 1 मोल से नहीं बनेगी, वो 2 मोल से बनेगी। अगर मैं पूछूं आपको ये सिमेट्रिक ईथर है कि एसिमेट्रिक, सममित ईथर है कि असममित? हाँ, इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप सेम है ना, तो सममित ईथर है। लिखो एक बार रिएक्शन ऐसी कैसी। लिख लिया? लिखो इसमें, लिखो एल्कोहल को सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 या H3PO4, H2SO4 या फिर H3PO4, ये कौन सा एसिड है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? फोस्फोरिक अम्ल, फोस्फोरिक एसिड, कोई सा भी हो सकता है। सांद्र H2SO4 या H3PO4 के साथ गर्म करने पर ईथर अथवा एल्कीन प्राप्त होती है। गर्म करने पर ईथर अथवा एल्कीन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया ताप पर निर्भर करती है। यह अभिक्रिया ताप पर निर्भर करती है। अगली लाइन लिखो, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निर्जलन द्वारा 413 केल्विन ताप पर, निर्जलन द्वारा 413 केल्विन ताप पर डाई एथिल ईथर तथा 443 केल्विन ताप पर, तथा 443 केल्विन ताप पर इथीन प्राप्त होती है। इथीन प्राप्त होती है। लिखो, ऑन हीटिंग एथेनॉल with concentrated H2SO4 oblique H3PO4 comma ether and alkene are obtained. Ether and alkene are obtained. This reaction depend on temperature. This reaction depend on temperature. By heating ethanol with concentrated H2SO4
concentrated H2SO4, comma, dialkyl ether is obtained. Dialkyl ether is obtained at 413 Kelvin temperature and ethene at 443 Kelvin temperature. Ethene at 443 Kelvin temperature by dehydration. देखो आपके क्वेश्चन आया हुआ है, आपके क्वेश्चन है कि मैं इथेनॉल के अंदर, क्वेश्चन था कि मैं इथेनॉल के अंदर फ्यू ड्रॉप डाल रही हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 की, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, देन एक कंपाउंड फॉर्म होगा जिसकी स्मेल होगी फ्रूटी, ठीक है, फल जैसी स्मेल होगी। ऑप्शन में दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन है CH3OH बनेगा, दूसरा ऑप्शन है HCHO बनेगा, तीसरा ऑप्शन है CH3COCH3 बनेगा, चौथा ऑप्शन है CH3COOH बनेगा। आंसर क्या होगा? बताओ। क्वेश्चन आया हुआ है एंट्रेंस में एज इट इज, उसने दिया है कि मैंने इथेनॉल का एक लिक्विड ले रखा है, उसने इथेनॉल के तरल में H2SO4, सांद्र H2SO4 की कुछ आप ड्रॉप डाल रहे हो उसके अंदर, ड्रॉप डालने पे आपका जो लिक्विड बनता है यानी आपका जो तरल बनता है उसकी स्मेल इसने बोली है फ्रूटी है, तो कौन सा होगा चारों में से? ये था सी। समझ में आ गया? नहीं आया? इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें देखो हिंदी में बोलेंगे एथेनॉल, एथ आ रहा है, एथ का मतलब 2 कार्बन, बातें नहीं भाई, 2 कार्बन लिए और यहाँ पर ओल आ रहा है ना प्रत्यय या सफिक्स, ओल का मतलब OH, बाकी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, बचे हैं वहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखे है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसने 2 बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन, ये इथेनॉल हो गया। ये बोल रहा है मैंने इसके अंदर सांद्र H2SO4 डाला है, टेम्परेचर नहीं दिया, सांद्र H2SO4 डाला है और इसको इसमें मिलाओगे, सांद्र H2SO4 है, आप कभी आपने इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 या सांद्र कोई भी एसिड हो उसकी बोतल को टच करके देखा, वो गर्म होती है, एसिड हमेशा गर्म होता है, तो इसमें आप मिला रहे हो तो वो गर्म हो रहे हैं, यानी यहाँ पर टेम्परेचर है और टेम्परेचर यहाँ पर लो है। अगर टेम्परेचर हाई होता तो वो मेंशन करके देता। अगर पीछे वाले में अभी देखो मैंने क्या दिया यहाँ पर, ये टेम्परेचर जरूरी नहीं है मेंशन हो, इसके कंपेयर में ये टेम्परेचर कम है। जब आप इसके अंदर ये एसिड मिला रहे हो ना तो एसिड अपने आप में ही गर्म होता है, बोतल उसकी गर्म होती है, इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी है तो वो कम टेम्परेचर है, यानी इस रिएक्शन की बात हो रही है। अगर ज्यादा की होती तो वो टेम्परेचर देता आपको, हाई टेम्परेचर या तो लिखता हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर की वैल्यू देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने आपको क्वेश्चन दिया है कि मैं इथेनॉल के अंदर ये डाल रहा हूँ तो अब आपका एक तरल मिलता है और इसकी स्मेल जो है वो फलों जैसी है, तो ये कौन सा होगा? तब आप मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 में नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन पढ़ाई है, यही तो है, यही तो है, इसमें ईथर मिल रहा है ना, तो देखो ये रहा ईथर, ये रहा। इसने गलती की है, इसने क्या गलती की है? यहाँ तो दिया इथेनॉल लेकिन इधर इथेनॉल नहीं है, इसने ये गलती हो गई कि ये मेथेनॉल था, एथेनॉल नहीं था, ये गलती है। आंसर लेकिन यही होगा, गलती है इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पर मेथेनॉल होता तब वो ईथर बनती, इथेनॉल होता तब आपकी ईथर यहाँ पर ये होती CH3 CH2O CH2 CH3, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखो इसमें ईथर भी एक ही है और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे यहाँ एल्किन बनती है, तो एल्किन भी नहीं है ऑप्शन में, इस ऑप्शन में आपका एसिड भी नहीं बनता है, एल्डिहाइड भी नहीं बनता, फिनॉल भी नहीं बनता, बनता ईथर ही है, तो ऑप्शन तो यही होगा। ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज, लिख लिया यहाँ तक। अगला इसी रिएक्शन के अंदर हेडिंग डालो क्रियाविधि मैकेनिज्म, क्वेश्चन आता है इसके मैकेनिज्म पे। हाँ लेकिन ये देखो इसमें ये बोल सकते हैं, जैसे आप बोलो मानो आप इन चारों इसके अलावा कोई और सा करके आ रहे हो
और आप बोल दो ये क्वेश्चन गलत है तो ये डिलीट होना चाहिए। लेकिन कॉमन सेंस भी देखो, ईथर एक ही है और फ्रूटी स्मेल ईथर की होती है, इसका मतलब ये तीन तो नहीं थे ना। ऑप्शन गलत है लेकिन ईथर ऑप्शन में तो ये होगा, तो जरूरी नहीं है डिलीट हो ऐसा क्वेश्चन फिर, क्योंकि तीन ऑप्शन गलत है, ऑप्शन एक ही होगा। तो वहां पर वो गलती थी कि वहां पे मेथेनॉल होता है इथेनॉल की जगह। बस लिखो क्रिया विधि, इसमें लिखो एथेनॉल से, हाँ बुक में गलती हो सकती है, इसका आंसर इसमें गलत दे रखा है, इसका आंसर इसमें एल्डिहाइड दे रखा है, नहीं एसिड दे रखा है एसिड, जबकि इस रिएक्शन में एसिड बनता ही नहीं है। ये बुक है ना, देखो ये बुक सभी के पास यही है क्या, ये वाली? ये बुक मत लेना, कोई भी इसको मत खरीदना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इसकी जो आंसर शीट है ना, वो आंसर्स गलत है, उसमें 80% आंसर गलत है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चंस तो है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर आंसर सही नहीं है। लिखो एथेनॉल से डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का निर्माण SN2 क्रिया विधि द्वारा होता है, का निर्माण SN2 क्रिया विधि द्वारा होता है। इंग्लिश में लिखो फॉर्मेशन ऑफ डाई CH3 प्लस H2O, यही बना ईथर। अगर मैं इस ईथर का नाम पूछूं, कॉमन नेम मैंने लिखवाया है डाई एल्किल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है, सामान्य नाम। लेकिन ये इसमें ये कौन सी एल्किल है, हाँ डाई एथिल ईथर है ये, ठीक है, ये एथाइल है। ये इसने बोला है कि इससे जब ये बनता है तो मैकेनिज्म होती है SN2। कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, SN2 और SN1 आती है क्या, आती है? क्या डिफरेंस होता है SN1 और SN2 में? हाँ ये 2 स्टेप में होती है, ये 1 स्टेप में होती है, ये 2 पदों में होती है, ये 1 पद में होती है। और क्या डिफरेंस होता है? देखो ये 2 स्टेप में होती है ना। अगर मैं पूछूं SN1 का स्थायित्व का क्रम क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है SN1 में, तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, स्थायित्व का क्रम 3-2-1 SN1 में। वो इसमें होता है आपका, नहीं नहीं हाँ सही है, इसमें ही होता है 3-2-1, इसमें होता है 3-2-1, इसमें होता है 1-2-3, ये होता है, ठीक है। 2 स्टेप में देखो कैसे होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इसमें 3 डिग्री, तो मैं 3 डिग्री लूं, ये अल्कोहल कौन सा हो गया, ये 3 डिग्री है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा कार्बन हो गया, 3 डिग्री। तो ये 2 स्टेप में कैसे होती है, पहला स्टेप तो इसका होता है पहला स्टेप होता है कि इसमें से न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाता है, नाभिक स्नेही बाहर, ये आप करोगे तो OH माइनस आयन बाहर, और पीछे ये क्या बन जाएगा आपका कार्बोकेटाइन बन गया। उसके बाद आपका ये कार्बोकेटाइन कैसे होता है, ये एक तरीके से ऐसे है कि इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। मैं पूछूं इसकी शेप कौन सी है, आप बोलोगे ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय,
त्रिकोणीय है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं त्रिकोणीय। तो इसमें जब न्यूक्लियोफाइल यानी इसका तो न्यूक्लियोफाइल निकल गया और इसकी रिएक्शन मानो मैंने आरएक्स से करवाई, आरएक्स से करवाओगे तो ये तो बाहर निकल गया आरओच, ये एक्स यानी न्यूक्लियोफाइल ही निकला है, तो यहाँ पर जुड़ेगा भी कौन, न्यूक्लियोफाइल ही। नाभिक किस नहीं बाहर निकल रहा है तो जुड़ेगा भी कौन, नाभिक किस नहीं। कल ही बताया था अटैकिंग स्पीशीज और लिविंग हमेशा सेम होती है, यानी निकलने वाली और जुड़ने वाली पर चार्ज हमेशा सेम होता है। अगर निकलने वाला माइनस है तो जुड़ने वाला भी ये क्या होगा, माइनस। ये कैसे हुई कि पहले ये टूटा कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन होता है त्रिकोणीय ट्राइगोनल। तो इस पर ये नाभिक स्नेही जो एक्स है आपका, ये इधर फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों। मानो अगर इसने फ्रंट साइड से अटैक किया, फ्रंट का मतलब है जिधर से OH निकला उधर की साइड से अटैक किया, उधर की साइड से अटैक करेगा यानी इधर, तब तो आपका अक्ष इधर ही जुड़ा, जिधर OH था उधर ही अक्ष जुड़ा। अगर मानो इसने फ्रंट साइड से अटैक नहीं करके बैक साइड से अटैक किया, तब ये उल्टा जुड़ेगा ऐसे। ही है सेम धारण।
can be made by this method. Only symmetric ether is made by this method. It is not suitable to make asymmetric ether. क्वेश्चन लिखो एक, लिखो एसिड कैटालाइज्ड, क्वेश्चन लिखो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन मार्क, एक्सेप्ट इथीन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन मार्क एसिड लिखो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, आंसर खुद बताओ, आप लिखो अम्लीय उत्प्रेरक में एल्कीन के जलयोजन से प्राप्त होता है, ब्रैकेट में लिखो इथीन के अलावा, बताओ ऑप्शन दो क्या? पहला ऑप्शन लिखो प्राइमरी एल्कोहल, आप लिखो प्राथमिक एल्कोहल, पहला ऑप्शन है प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा लिखो सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल, दूसरा ऑप्शन लिखो सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। थर्ड लिखो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल, लिखो प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल का मिश्रण, सेकेंडरी। चौथा लिखो मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल का मिश्रण। करो। इथीन नहीं लेनी है आपको, एल्किन लेनी है लेकिन इथीन नहीं लेनी है। इथीन के अलावा लेके देखो क्या बन रहा है। प्रोपीन लेके देखो और देखो कौन सा अल्कोहल मिलता है। और मैंने ये रिएक्शन करवा दी है। एल्किन के ऊपर हाइड्रोजन मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। कर लोगे? मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग जोड़ना है आपको। तुक्के नहीं मारने, करके देखो। प्रोपीन लेके देखो और उस पे वाटर जोड़ कौन सा बन रहा है। मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए कि हाँ ये होगा 100% श्योरिटी के साथ। एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एल्किन के ऊपर वाटर का हाइड्रेशन, अनन्या एल्किन के ऊपर वाटर कैसे जुड़ता है, कौन से लॉ से जुड़ता है? नहीं पढ़ाई है मैंने। ये रिएक्शन जहां से स्टार्ट हुई थी उसमें दूसरी या तीसरी है। ओनली 2 डिग्री बन सकता है क्या? 3 डिग्री नहीं बनेगा क्या? अरे एल्किन कोई सी भी ले सकते हो आप। एल्किन में ग्रुप आप कोई सी भी ले सकते हो। पक्का बना के दिखा। हाँ ब्यूटीन से 3 डिग्री बना के दिखा। नहीं बनता ब्यूटीन से। इसका आंसर कौन सा होगा? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता, मैंने रिएक्शन पढ़ा दिया,
एग्जाम्पल नहीं करवाया, एग्जाम में एक क्वेश्चन होता, आंसर क्या करके आते? इथीन के अलावा कोई सी भी एल्किन लेके देखो, एल्किन तो लेनी आती है। एल्किन एक कार्बन की नहीं बनती, 2 कार्बन से बनना शुरू होती है, 2 कार्बन की लेनी नहीं है, यानी 3 कार्बन से लेना शुरू करनी है। अब आप ये देखो कि ऐसी कोई सी एल्किन है जिससे 3 डिग्री अल्कोहल बन सकता है? एल्किन ऐसी हो सकती है जिससे 3 डिग्री अल्कोहल बन जाए? नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने बोल दिया नहीं तो नहीं, मैंने बोल दिया हाँ तो हाँ। 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा? प्रोपीन में 1 डिग्री अल्कोहल ही बनता है क्या? प्रोपीन के ऊपर सारे के सारे मुझे वाटर जोड़ के दिखाओ कैसे जुड़ेगा। प्रोपीन लो, इधर देखो, CH3 CH CH2, ये प्रोपीन है, 3 कार्बन है, ये है आपकी प्रोपीन। उसने क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि इथीन के अलावा लेना है, मैंने प्रोपीन ली, इस पे मुझे वाटर जोड़ना है, H+ एंड OH- जोड़ के बताओ। मैंने बोल दिया एल्किन के ऊपर वाटर का एडिशन मार्कोनिकोफ नियम से होता है। मार्कोनिकोफ लॉ क्या है? हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है? जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। यहाँ ये देखो, एल्किन है जो आपकी इस और इस कार्बन के मिड में है, इधर एल्किन नहीं है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर 2, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, ये मार्कोनिकोफ लॉ होता है। और ये OH कहाँ आएगा? इस पर। तो क्या बना? CH3 CHOH CH3, कौन सा बना है? 2 डिग्री अल्कोहल, सबका बन गया। अब इसने ये तो दिया नहीं है कि आपको एल्किन ये लेनी है, उसने बोला कि इथीन के अलावा कोई भी एल्किन हो सकती है। लो, मैं आपको ये ले लेती हूँ, ये एल्किन नहीं होती है क्या भाई? नहीं है, एल्किन नहीं है क्या ये? इसको खोल के लिखो तो मैंने ये लिखा है, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, एल्किन नहीं है क्या? अब है, इस पे वाटर जोड़ो, आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, यानी यहाँ, तो क्या बनेगा? CH3 COH CH3। ये कौन सा अल्कोहल है? 3 डिग्री। इथीन से कौन सा मिलता है? इथीन से 1 डिग्री मिलता है, लेकिन उसने क्लियर बोला है कि मैं इथीन के अलावा लूं, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, आंसर हो जाएगा मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, चौथा, टिक कर लो। हाँ, 2 और 3, हाँ ये लिखो, बी को टिक करो, बी को, सेकेंडरी एंड टर्सरी, मैंने देखा नहीं था ये। मिक्सर नहीं, सीधा लिखो सेकेंडरी और टर्सरी। ऑप्शन इसमें ये ऑप्शन भी तो है, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, देखो ऑप्शन सेकंड, तो ऑप्शन सेकंड होगा, मिक्सचर नहीं होगा। फिर अगर ये नहीं होता तब अपन डी करते। मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि इसी से तो 2 डिग्री मिले और इसी से 3 डिग्री मिले, लेकिन अपना ऐसा नहीं है, इससे 2 डिग्री है, अगर ये ले रही हूं तो 3 डिग्री है, दोनों अलग अलग है, तो आंसर होगा सेकेंडरी एंड टर्सरी, बी। आंसर बी सही है। कर लोगे एग्जाम में? 1 डिग्री नहीं बनता, 1 डिग्री इथीन से बनता, और इसने बोला इथीन नहीं लेना। क्या बोल रहे हो? पहला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, सॉरी लिखो, अल्कोहल के निर्जलन से द्वितीयक तथा तृतीयक एल्किल समूह, क्या हुआ? अल्कोहल के निर्जलन से द्वितीयक तथा तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर नहीं बनाई जा सकती, क्यों? नहीं बनाई जा सकती क्यों? लिखो, why are ethers containing secondary and tertiary alcohol groups not formed by dehydration of alcohol, क्वेश्चन मार्क, बताओ आंसर।
मुझे क्या पता, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ, सब पढ़ रखा है ना। खुद से करोगे तभी तो गलतियां करोगे तभी सीखोगे। जल बाहर निकालना है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या लिखेगा इसका? 1 डिग्री बनता है, और 1 डिग्री किस में बनता है? ओनली वन, SN2 से बनता है ना इसमें। SN2 में ओनली 1 डिग्री, द्वितीयक और तृतीयक में नहीं बनेगा क्योंकि त्रिविम बाधा ज्यादा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। आंसर लिखो, द्वितीयक तथा तृतीयक, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। द्वितीयक तथा तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर, एल्किल समूह युक्त ईथर बनाने के लिए द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल का निर्जलन करवाना होता है। द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल का निर्जलन करवाना होता है। द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में OH से बंधित कार्बन पर त्रिविम बाधा अधिक होने के कारण SN2 क्रिया नहीं होती। लिखो, टू प्रिपेयर ईथर कंटेनिंग, थोड़ा जल्दी लिखो, टू प्रिपेयर ईथर कंटेनिंग सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल ग्रुप, dehydration of secondary and tertiary alcohols has to be done, full stop, has to be done, full stop. In secondary and tertiary alcohols, SN2 reaction does not take place due to higher steric hindrance, on the OH bonded carbon, ऐसे लिखो, OH bonded carbon। दूसरा क्वेश्चन लिखो, इस विधि द्वारा असम्मित ईथर नहीं बनाई जाती, क्यों? इस विधि द्वारा असममित ईथर नहीं बनाई जाती, क्यों? लिखो, why is it not suitable? Why? क्वेश्चन लिखो इंग्लिश अगला। टू प्रिपेयर asymmetric ether by this method, question mark, asymmetric ether by this method, question mark। asymmetric ether क्यों नहीं बनाई जा सकती इसमें? 1 डिग्री अल्कोहल लेके मैं बना सकती हूँ आराम से। इसमें ये देखो, ये 1 डिग्री है, इधर ये बन रही है सिमेट्रिक। 1 डिग्री ये भी तो हो सकती है कि मैं यहां पर इसकी जगह ये ले लूं, CH3OH, सेम वाटर निकल जाएगा, इसमें से और इसमें से वाटर निकल जाएगा, और यहां ओनली आ जाएगी CH3। ये हो जाएगा एसिमेट्रिक। इधर है CH3 CH2, इधर है CH3, तो ये असम्मित ईथर होगी। दोनों ग्रुप अलग अलग है तो असम्मित, एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक क्यों नहीं बनती इसमें? रीजन लगाओ अपना दिमाग। नहीं, ये रीजन नहीं है। आपको ये पता है कि जो मैंने रिएक्शन चल रही है एल्किन के डिहाइड्रेशन वाली, इसमें एल्कोहल के डिहाइड्रेशन, इसमें मैंने ये बोला है कि इसमें एल्कोहल 1 डिग्री होना चाहिए। ये तो नहीं बोला ना कि इथेनॉल ही होना चाहिए। प्रोपेनॉल भी तो ले सकते हो, ब्यूटेनॉल भी ले सकते हो। मैं बोल रही हूँ अगर ये लो तो ये रिएक्शन ये सही, ये नहीं होंगे दोनों साथ में। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि ये भी आपका CH3OH है
और ये भी आपका CH3OH है, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगी, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा कंसनट्रेटेड H2SO4 और 413 केल्विन। ये रिएक्शन हो जाएगी आराम से, बन रही है इसमें भी सिमेट्रिक असममित। अलग अलग मोल ले रहे हो तो नहीं बनती, क्यों, क्या हो सकता है बताओ? अगर मैं उधर अलग अलग मोल लूं, मानो मैं ऐसे लूं आपका CH3 CH2OH, इधर ले लूं CH3OH, ये है आपका मेथेनॉल और ये है आपका एथेनॉल, और ये रिएक्शन अगर ऐसे दे रखी हो कंसंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4 और 413 केल्विन टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर देख के आपको पता है यहाँ बनेगी तो ईथर ही, हाँ ये बनेगा, लेकिन ये पूरी आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी, प्योर नहीं बनेगी, ये शुद्ध अवस्था में नहीं प्राप्त होगी। क्यों, रीजन देखो, शुद्ध अवस्था में इसलिए नहीं प्राप्त होगी क्योंकि जो आप सॉल्यूशन लोगे उसके अंदर जरूरी तो नहीं है ये एक ही मोल हो। अगर आपने एथेनॉल का सॉल्यूशन लिया तो इसके अंदर ये खूब सारे मोल्स होते हैं इसके, ये सॉल्यूशन ले रहे हो इसमें खूब सारे होते हैं, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी तो होती है कि इन दोनों के मिड का H2O निकले और वो बने, दूसरी पॉसिबिलिटी ये अपने खुद के जैसे से कर ले, यानी ये भी पॉसिबिलिटी होगी इसमें, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि इसके भी एक जैसे मोल से रिएक्शन हो जाए। याद करो क्रॉस एल्डोल उसकी तरह, तो यहां से वाटर निकलेगा तो एक ईथर ये बन जाएगी और इसमें से वाटर निकलेगा तो ईथर ये बनेगी। यानी अगर आप इथेनॉल के अलग अलग मोल लेते हो ना, यानी अगर आप एसिमेट्रिक ईथर बनाते हो ना असममित, तो वो अकेली नहीं मिलती, उसके साथ ये भी मिलती है, तो ये प्योर कहाँ हुई, साथ में ये भी तो है, तो प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, इसलिए अपन क्या करते हैं हमेशा दोनों मोल सेम रखते हैं सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, लिखो इसका आंसर, लिखो असममित ईथर बनाने के लिए, असममित ईथर बनाने के लिए दो प्रकार के एल्कोहल का, असममित ईथर बनाने के लिए दो प्रकार के एल्कोहल का मिश्रण लेना पड़ता है, मिश्रण लेना पड़ता है, जिससे तीन प्रकार की ईथर का मिश्रण, जिससे तीन प्रकार की ईथर का मिश्रण प्राप्त होता है, तीन प्रकार की ईथर का मिश्रण प्राप्त होता है। अतः असममित ईथर शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता, अतः असममित ईथर शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता। लिखो टू मेक एसिमेट्रिक ईथर, टू मेक एसिमेट्रिक ईथर, comma a mixture of two alcohols, two types of alcohol, a mixture of two types of alcohol has been taken, has to be taken, which gives a mixture of, comma which gives a mixture of, which gives a mixture of three types of ether, three types of ether. So asymmetric ether is, so asymmetric ether is not obtained in pure state, not obtained in pure state. ना प्योर नहीं है, 100% थोड़ी ना है, 100% नहीं बन रही। तो देखो मैंने एसिमेट्रिक बनेगी, एसिमेट्रिक का मतलब दोनों अल्कोहल अलग अलग होना चाहिए। जब दोनों अल्कोहल आप अलग अलग लेते हो तो तीन ईथर बनती है, एक बनेगी ये, यानी एक मोल इसका एक मोल इसका आपस में। अब एक इसका खुद के इसके जैसे से भी जुड़ेगा, एक इसका खुद के इसके जैसे भी जुड़ेगा, तो तीन मिलेंगी, एक दो तीन। 100% कोई सी भी नहीं मिली, तीन मिल रही है, इसका मतलब एसिमेट्रिक नहीं बना सकते आप, 100% नहीं मिलती। सिमेट्रिक में 100% यानी एक ही प्रोडक्ट मिलता है, तीन नहीं मिलते। ठीक है,
आगे समझ में? इस रिएक्शन पे 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने तीनों करवा दिए। या तो सीधा टेम्परेचर देगा, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अगर लो है तो ईथर बनानी है, हाई है तो एल्किन बनानी है। दूसरा क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको फ्रूटी स्मेल वाला, 2 क्वेश्चन ये करवा दिए। इस पे एक क्वेश्चन बनते हैं, पूरे चांसेस है कोई सा एक सा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है वापस। ठीक है, अगला लिखो, लिखो विलियमसन संश्लेषण, दूसरी हेडिंग। ईथर बनाने की दूसरी मेथड लिखो, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। इंग्लिश में भी लिखो क्या? सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें एक क्वेश्चन तो यही आ रखा है कि ईथर के डिहाइड्रेशन से क्या मिलता है, 2018 का क्वेश्चन है। द डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ईथर, ईथर के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन में दे रखा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्कोहल। डिहाइड्रेशन से एल्कोहल मिलेगा क्या? ये रिएक्शन करके बताओ मेरे को, ईथर का डिहाइड्रेशन करके बताओ। एल्कोहल का ईथर का डिहाइड्रेशन करो। ईथर के डिहाइड्रेशन से मेरे को आप सब एल्कोहल बना के दिखाओ भाई, कैसे बना रहे हो? ईथर के निर्जलीकरण से बनता है, 2018 का क्वेश्चन है। अरे यही तो रिएक्शन है जो अभी अभी पढ़ाई हूं मैं, जिसमें मैंने एल्कीन बनाई है और ईथर बनाया है। एल्कीन बनेगी, कर दिया, हो गया। इनको भी करके देगा तो। ये क्वेश्चन सही है कि नहीं? ऑप्शन देखो, पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन। पहला है आपका एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन, एल्काइन, और चौथा आपका है एल्कोहल। क्या बना है ईथर के उससे? ईथर में से डिहाइड्रेशन हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन सही है कि गलत है? ईथर आता है या एल्कोहल आता है? यहाँ पर खुद बोलो, ईथर का डिहाइड्रेशन कैसे करवाओगे, करवा के बताओ। अभी तो तुम ईथर से डिहाइड्रेशन कर रहे थे। आना चाहिए ना, क्वेश्चन आ रहा है वो सही है कि गलत कैसे पहचानोगे? अगर पहचानने नहीं आ रहा तो एग्जाम में सारे सही हैं। मेरे को आप सब बताओ, ईथर फॉर एग्जांपल, मैं ईथर यही ले लूं, हैं? ये ईथर है, सबको पता है। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कैसे करवाऊं इसका डिहाइड्रेशन? मजाक की बात नहीं है, कैसे होगा इसका निर्जलीकरण? इसमें से वाटर बाहर निकल सकता है कि नहीं? तोड़ दूं, तोड़ दूं तो वाटर बाहर निकल जाएगा।
ले तोड़ दूंगी तो इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस। फिर अगर ईथर में से वाटर निकालने बैठे तो आयंस बनेंगे और आयंस नहीं बनते। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही नहीं था। ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर था एल्कोहल। क्वेश्चन ये था एल्कोहल के निर्जलीकरण से। 2018 का ही है, देख लेना है। हो सकता है इस बुक में गलत हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ईथर की जगह एल्कोहल वर्ड होता है इसमें। अब बताओ एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या मिलेगा? टेम्परेचर मेंशन किया है इसने, हाई नहीं किया, इसका मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर पे। नॉर्मल मेंशन नहीं करता, तो आंसर कौन सा होता है? एल्कीन। और देख ऑप्शन देख, ईथर है कि इसमें? पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन, चौथा है एल्कोहल। तो आंसर क्या होता है? एल्कीन। अच्छा पहचान लिया था कि क्वेश्चन गलत है? सिंगल ने भी पहचाना, इसमें दे रखा ना ईथर, इसकी जगह नाम होता है एल्कोहल। एल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है, आंसर होता है एल्कीन। अभी किया अपन ने। इस बुक को मत खरीदना, इस बुक से अच्छा तो नोट्स ही बहुत है। ईथर पानी के अंदर घुल सकती है, लेकिन उसमें से अगर पानी निकालने बैठोगे तो नहीं निकलेगा। ये बुक मत लेना, केमिस्ट्री के अंदर तो नोट सफिशिएंट है, विद क्वेश्चन है सारे चैप्टर। विलियम संश्लेषण में लिखो, लिखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड की लिखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाने पर ईथर प्राप्त होती है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाने पर ईथर प्राप्त होती है। लिखो ईथर इज ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड with sodium alkoxide प्राइमरी एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सही है, RX, शॉर्ट में बोले तो RX। एल्किल हैलाइड, ये लो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा? एल्कोक्सी किन को बोलते हैं? ईथर को बोलते हैं एल्कोक्सी। तो इसने क्या किया है, इस R को हटा के यहाँ पे Na जोड़ दे, तो क्या बोलेगा? सोडियम एल्कोक्सी। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम एल्कोक्सी। ये मान लो दोनों R अलग अलग है, क्या निकलेगा बाहर? यहां से Na और यहां से X, क्या बाहर निकल गया? NaX। पीछे क्या बन गई? ईथर। लिख लो इसको, हो जाती है इजी। अभी देख इसमें चेंजेस आएंगे कुछ। इसमें याद रखना, अगर ये आपका ये एल्किल हैलाइड है, ये प्राइमरी ही होना चाहिए। ये सेकेंडरी टर्सरी होगा तो आपकी ईथर नहीं बनेगी। यहाँ पर चाहिए सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है, ये द्वितीयक तृतीयक हो सकता है इधर, लेकिन इधर नहीं होना चाहिए, इधर ये प्राइमरी होना चाहिए। पीछे वाली रिएक्शन तो अच्छे से ही करना है, इस पे 1-2 क्वेश्चन और हैं। 16 क्वेश्चन पूरे हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन तो इसी रिएक्शन के हैं। करेंगे अभी आगे, देखो लिखो, इसमें लिख लिया यहाँ तक। आगे लिखो, इस विधि द्वारा
इस विधि द्वारा सममित तथा असममित दोनों प्रकार की ईथर बनाई जा सकती है। इस विधि द्वारा सममित तथा असममित दोनों प्रकार की ईथर बनाई जा सकती है। लिखो, बोथ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, बोथ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक ईथर कैन बी मेड बाय, ईथर कैन बी मेड बाय दिस मेथड, ईथर कैन बी मेड बाय दिस मेथड। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है कि मैं R को ले लूं CH3, X हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन जो भी, मैं आपका यहाँ पर ले रही हूँ क्लोरीन CH3Cl, और ये मैंने ले लिया आपका CH3, ये R भी CH3 और ये भी CH3, दोनों एल्किल ग्रुप है। एल्किल मतलब मैथिल एथिल प्रोपिल ये सब, ठीक है। तब क्या बनेगा आपका NaCl बाहर और पीछे क्या बन गया CH3OCH3। मानो मैं ऐसा कुछ ले लूं CH3Cl, लेकिन इधर चेंज कर दूं, चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, CH3CH2, तब क्या बनेगा NaCl बाहर और ये बन जाएगा CH3OCH2CH3। ऊपर वाली का क्या नाम होगा डाई मैथिल ईथर, और नीचे वाली का आईपीएससी नाम नहीं पूछ रही, नॉर्मल। हाँ, इसमें दोनों मैथिल है ना, तो डाई मैथिल ईथर। इसमें इधर तो मैथिल है और इधर क्या है एथिल। एम पहले आता है कि ई क्या हुआ, एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। लिख लो एग्जाम्पल। 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट के बाद वापस क्लास होगी, है ना।